आपको ये एग्जांपल दिया था, इसमें आपको पॉइंट ए पॉइंट बी दोनों दिख रहा है। आपको यहाँ पर जरूरी नहीं है कि कभी कोई क्वेश्चन आपके सामने है उसमें एग्जैक्टली एक ही मेथड काम कर रहा है, ऐसा हो सकता है मोर देन वन मेथड आपको साइमल्टेनियसली किसी क्वेश्चन के अंदर काम करते हुए दिखे। आप यहाँ पर पॉइंट ए देख पा रहे हैं और यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ से यहाँ तक कोई भी रेजिस्टेंस नहीं था, सो दैट कि हम इस पॉइंट की लेबलिंग भी एज ए कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोटेंशियल। इस पॉइंट की लेबलिंग भी एज ए कर सकते हैं, ये भी ए है, ये भी सिंपली ए है। ये सारे पॉइंट्स आपको जो दिख रहे हैं इन सब की लेबलिंग मैंने एज ए कर दिया है। ओके, अब आपको दिख रहा है कि हर एक पॉइंट की लेबलिंग हो गई है, दो ही अननोन है ए एंड बी। तो मैं अब डायग्राम को रीड्रॉ करूंगा, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। इस वाले रेजिस्टेंस को देखिए, ये रेजिस्टेंस किन दोनों रेजिस्टेंस के किन दो पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है, तो ए एंड बी के बीच में कनेक्टेड है, ये ए एंड बी हो गया। ये वाला रेजिस्टेंस किसके बीच में कनेक्टेड है, ए एंड बी के बीच में कनेक्टेड है, ये हो गए। दिख नहीं रहा है सर आप जो लिख रहे हैं सर स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है। तो ये वाला जो रेजिस्टेंस था, वापस से देखिए, वापस से ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये ए एंड बी के बीच में कनेक्टेड है, मैंने दिखा दिया ये है। देन नेक्स्ट रेजिस्टेंस ए एंड बी के बीच में ये था, तो ये मैंने दिखा दिया ए एंड बी के बीच में। देन नेक्स्ट रेजिस्टेंस ये ए एंड बी के बीच में है, इसको भी मैंने यहाँ पर दिखा दिया ए एंड बी के बीच में है। देन ये रेजिस्टेंस ए एंड बी के बीच में है, इसको भी मैंने दिखा दिया ए एंड बी के बीच में है। देन ये जो रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है ये ए एंड ए के बीच में ही कनेक्टेड है। तो अगर कोई रेजिस्टेंस दो सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है, इट सिंपली मींस कि उस रेजिस्टेंस में कोई भी करंट नहीं जा रहा होगा, है ना। एंड अगर इसमें कोई करंट नहीं जा रहा है, इसको आप सिंपली यहाँ पर ऐसे दिखा भी सकते हैं, ए एंड ए के बीच में कनेक्टेड है ना ये, तो ये सर्किट ऐसा बनता है, ये वाला रेजिस्टेंस यहाँ पर है, बताइए, ऐसे दिखा सकते हैं। अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि इस रेजिस्टेंस में तो कोई भी करंट नहीं जाने वाली है, इसमें कोई भी करंट नहीं जाएगी। एंड अगर इसमें करंट नहीं जाएगी तो इसका सर्किट के अंदर कोई यूज नहीं है, कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, इसको मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया। अब सर्किट में देखिए आंसर कितना, तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आर बाई 4। तो आर बाई 4 इज द यस करेक्ट। सर। चलिए ये वाला पार्ट है। देखिए अब इसमें आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पर भी हमको सेम वही मेथड लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपको कई सारे पॉइंट्स आपको शॉर्ट होते हुए दिख रहे हैं। लेट मैंने यहाँ पर देखा कि ए एंड बी दो पॉइंट्स तो हैं ही, बट ए एंड बी से हम डायरेक्टली किसी पॉइंट पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि इस पॉइंट को ए बोल सकते हैं, इसको ए बोल सकते हैं, बट इसके बाद हम और कोई पॉइंट नहीं है जिसको ए या बी बोल सकते हैं। तो हमें कोई डिफरेंट यहाँ पर लेवल लेना पड़ेगा। लेट यहाँ पर ये जो पॉइंट है इसको मैंने सी बोल दिया, सो दिस पॉइंट विल ऑल्सो बी सी। ये भी सी होगा, ये भी सी होगा, ये भी सी, ये भी सी, सी, सी। बताइए ये सारे पॉइंट सी हो जाएंगे। अब आपको तीन अननोन पॉइंट्स यहाँ पे दिख रहे हैं, तीन मैंने पॉइंट्स देखे हैं कि डायग्राम के अंदर मुझे ए बी एंड सी दिख रहे हैं। तो ए बी सी को देखिए। अब बताइए यहाँ पर मैं सारे रेजिस्टेंस को वन बाई वन देख रहा हूँ एक एक करके। अच्छा ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट दिस वन इज ऑल्सो सी। मैं अब सारे पॉइंट्स को दिखा रहा हूँ। ये पॉइंट कहाँ पे कनेक्टेड, बिटवीन ए एंड सी, ये दिखा दिया मैंने। ओके, ये पॉइंट कहाँ, ये रेजिस्टेंस कहाँ पे कनेक्टेड है, बिटवीन ए एंड सी, तो ये हो गया ए एंड सी के बीच में। ये वाला रेजिस्टेंस कहाँ पे कनेक्टेड, देखिए ये वाला रेजिस्टेंस कहाँ पे कनेक्टेड है, सी एंड सी के ही बीच में। ओके, तो मतलब इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, तो इसको आप सिंपली रिमूव कर सकते हैं। देन और कौन सा रेजिस्टेंस है, ये हो गया है। ये वाला रेजिस्टेंस कहाँ पे कनेक्टेड है, बिटवीन सी एंड सी, मतलब इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ओके ठीक है, अब बचा यहाँ पर ये वाला रेजिस्टेंस, कहाँ पर दिख रहा है कनेक्टेड, बिटवीन सी एंड बी। तो ये आपको एक रेजिस्टेंस दिख रहा है सी एंड बी के बीच में कनेक्टेड। आपको दो रेजिस्टेंस यहाँ पर दिख रहे हैं जिनका कोई यूज नहीं है, उनको मैंने सर्किट से रिमूव कर दिया सिंपली। एंड तीन रेजिस्टेंस यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, आर आर एंड आर, इनके रेजिस्टेंस हैं। तो बताइए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, तो यहाँ पर इन दोनों का आर बाई 2 एंड इसका आर, तो ये हो गया आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी, दिस इज 3R by 2। 3R by 2 is the answer. Okay, यस next method is method of current input and output symmetry.
करंट इनपुट एंड आउटपुट सिमेट्री। क्या है ये, पहले इसको हम देखते हैं इसको कि किस तरह के सर्किट में हम इसको लगाएंगे, देन कैसे क्या इसमें हम कौन से स्टेप्स यहाँ पर लिख सकते हैं उसको सर्किट को देखने के बाद लिखते हैं। मैंने पहले तो आपके सामने ये एक डायग्राम बनाया, लेट कई सारे रेजिस्टेंस हमको इस तरह से कनेक्टेड दिख रहे थे। रेजिस्टेंस एक है यहाँ पर, ये एक और रेजिस्टेंस, थर्ड रेजिस्टेंस, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ रेजिस्टेंस, सेवंथ रेजिस्टेंस, एथ रेजिस्टेंस, 9, 10, 11, 12, टोटल 12 रेजिस्टेंस को मैंने ऐसे कनेक्ट किया हुआ है। ये है टर्मिनल ए, ये है टर्मिनल बी। ओके, यहाँ पर आपको सर्किट मैंने दिखाया हुआ, सारे के सारे रेजिस्टेंस मैंने अभी इक्वल ले लिए। आर 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 आर, ठीक है बेटा। ओके, बताइए देख पा रहे हैं ना डायग्राम आप? Yes, sir. Yes, sir. अब इसमें समझिएगा पॉइंट यहाँ पर कि मुझे सर्किट जो दिख रहा है उसमें करंट जहां से आ रहा है, करंट जहां को जा रहा है, दो पॉइंट्स मुझे दिख रहे हैं, ए एंड बी के बीच में इक्विवेलेंट निकालना है, तो ए से पॉइंट से करंट एंटर करेगा सर्किट के अंदर, बी पॉइंट से करंट बाहर निकलेगा, ऐसा कुछ हो रहा है। अब मैं बोल रहा हूँ कि सर्किट मुझे कुछ इस तरह का दिख रहा है कि यहाँ से अगर कोई भी करंट आया है, लेट यहाँ से आई करंट आया, तो क्या उस आई करंट को हम देखें तो उसके पास इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद दो सिमेट्रिकल पाथ दिख रहे हैं? बताइए, इस पॉइंट पे जो Yes, करंट sir. पहुंचा है, क्या फर्दर उस पॉइंट पे करंट को दो सिमेट्रिकल पाथ दिख रहे हैं? क्या दोनों तरफ कोई डिफरेंस है दोनों पाथ में? नहीं। नहीं sir. थ्रू आउट द सर्किट आपको दिख रहा है कि करंट इधर जाए या इधर जाए, दोनों केस में उसको सिमेट्रिकल पाथ ही दिख रहे हैं दोनों तरफ। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब इस पॉइंट पे आने के बाद करंट दो इक्वल पाथ में, या सॉरी दो इक्वल पार्ट में ब्रेक होगा। I/2 आपको दिख रहा है कि इस वाले पार्ट में चला गया एंड I/2 करंट इस वाले पार्ट में चला गया, ऐसा कुछ हुआ है। ठीक है बेटा, बताइए। सिमिलरली यहाँ से अगर आपने आई करंट एंटर कराया था टर्मिनल ए से, तो टर्मिनल बी से आई करंट को आपने वापस से कलेक्ट भी किया होगा, तो अब वो जो आई करंट आया होगा उसको भी आप बोलेंगे कुछ करंट यहाँ से आया होगा, कुछ करंट यहाँ से आया होगा। बताओ, ठीक है ना? यहाँ पर जो इस वाले पार्ट से करंट आया होगा वो कितना होगा? I/2। इस वाले पार्ट से जो करंट आया होगा वो कितना होगा? I/2। क्यों होगा? क्योंकि सिमेट्रिकल से दोनों तरफ के पास। समझ पा रहे हैं मेरी बात? बोलो बेटा। Yes, तो sir. ये जो आपको Yes, sir. यहाँ पर आपको ये जो टर्मिनल्स मिल रहे हैं, आपको दिख रहा है कि करंट जहां से एंटर कर रहा है, करंट जहां से एग्जिट कर रहा है, उन दोनों पोजीशंस पर मुझे सिमेट्री मिल रही है कि करंट इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। तो जब इस तरह का यहाँ पर सिनेरियो होगा तो इससे आपको क्या इफेक्ट दिखने वाला है, समझिए कि आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये एक, इस बार मैं अगेन सिमेट्री एक्सेस ले रहा हूँ, इस बार मैंने अगेन यहाँ पर एक सिमेट्री एक्सेस ली हुई है एंड आप समझिएगा यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर देखें तो ये वाला जो रेजिस्टेंस था इसकी वैल्यू आर, इसमें करंट गया I/2, इसके अक्रॉस कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, लेट यहाँ पर जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है वो V वोल्ट का है। पोटेंशियल डिफरेंस उसके अक्रॉस जो होगा, लेट वो V है। V कितना होगा? I/2 इंटू आर, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस तो इसके अक्रॉस भी आएगा, क्योंकि इसके लिए भी तो सेम चीज है। I/2 करंट आर रेजिस्टेंस से आ रहा है, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए? V होना चाहिए। बोलो ठीक है ना? ओके। Yes, sir. Yes. अगर इन दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो एक पॉइंट इन दोनों रेजिस्टेंस का कॉमन था ही, मतलब इस पॉइंट का रेजिस्टेंस अगर कॉमन था, इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर कॉमन था, तो इन दोनों पॉइंट्स के पोटेंशियल भी सेम ही होंगे, होंगे ना? इन दोनों पॉइंट्स के पोटेंशियल क्या होने वाले हैं? सेम होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस सेम थे दोनों ही रेजिस्टेंस के क्रॉस, इसके क्रॉस एंड इसके क्रॉस। ओके, Yes, sir. यहाँ पर देखिए एग्जिट वाले पॉइंट पे देखिए, जहां पर से हमें करंट आउट हो रहा है, वहां पर देखिए उस पॉइंट पर आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि अगर इस वाले रेजिस्टेंस को देखें तो इसके क्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस, लेट अगर इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V डैश है, कितना? V डैश।
तो इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस V डैश ही होगा। एंड अगर दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V डैश है एंड यहाँ पर ये पॉइंट कॉमन है, तो इस कॉमन पॉइंट का पोटेंशियल तो सेम था ही, तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस के लिए इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल भी सेम ही होना चाहिए। इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल भी सेम होगा। बताइए ठीक है, ओके। तो अभी यहाँ पर मुझे करंट इनपुट एंड आउटपुट अगर सिमेट्री दिख रही है तो उससे मुझे यहाँ पर दिखा कि कुछ पॉइंट्स ऐसे दिखने वाले हैं आपको जहां पर आपको पोटेंशियल सेम मिल रहा होगा। अब मैं बोल रहा हूँ कि इस रेजिस्टेंस के दोनों ही एंड्स के पोटेंशियल सेम है, एंड अगर किसी भी रेजिस्टेंस के दोनों एंड्स के पोटेंशियल सेम है इसका मतलब उसमें कोई भी करंट नहीं फ्लो होगा, यही मतलब हुआ ना? Yes. बताइए। Yes, sir. अगर इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा तो इस सर्किट के अंदर यहाँ पर आपको जो रेजिस्टेंस मैंने दिखाया हुआ है इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहा। मैं एक बार डायग्राम को रीड्रॉ कर लेता हूँ। ये है सर्किट। तो इसके अंदर मैंने बोला आपसे कि इस रेजिस्टेंस का कोई सिग्निफिकेंस नहीं था। इस रेजिस्टेंस को मैंने सिंपली यहाँ से रिमूव कर दिया है। इसको रिमूव करने के बाद अब आपको दिख रहा है कि सर्किट में कुछ पार्ट कम हो गया है, बट अभी भी ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर आपको कोई भी दो रेजिस्टेंस सीरीज में या पैरेलल कनेक्ट होते हुए नहीं दिख रहे हैं। तो हमें कोई और भी पॉइंट चाहिए। एक और पॉइंट यहाँ पर मिल रहा है आपको करंट इनपुट आउटपुट सिमेट्री, दैट मीन जो मैंने सिमेट्रिकल एक्सिस दिखाई है वो आपको दिख रही है ना। सेकंड पॉइंट ये है कि सिमेट्रिकल एक्सिस पे जो भी जंक्शन होंगे उन जंक्शन को हम स्प्लिट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? उन जंक्शन को हम स्प्लिट कर सकते हैं। क्यों? देखिए समझिएगा। लेट अगर यहाँ से कोई करंट आया है आई डैश, तो बाय द सिमेट्री हम बोल सकते हैं ना कि यहाँ से भी उतना ही करंट आया होगा आई डैश। बोलो हाँ या ना। Yes, sir. एंड इस पॉइंट पे जब ये दोनों करंट पहुंचे तो अगेन ये दोनों करंट डिवाइड होंगे दो इक्वल पार्ट में होंगे। एंड अगर यहाँ पर डिवाइड होंगे तो अगेन यहाँ पर टोटल करंट आया था 2 आई डैश इस तरफ से, तो इधर भी आई कितना जाएगा आई डैश, एंड इधर भी कितना जाएगा आई डैश ही जाने वाला है। तो अभी यहाँ पर आपको लॉजिक समझ में आ रहा है कि आई डैश इन दोनों ब्रांचेस से आए हैं ऐसे, एंड वापस से आई डैश ही इधर चले गए। एंड अगर ऐसा है तो इसको तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर फिर तो जंक्शन की जरूरत ही नहीं है। हम अगर यहाँ पर सर्किट को इस फॉर्म में नहीं बल्कि सर्किट को थोड़ा सा चेंज कर दें, देखिए मैं इसका थर्ड स्टेज दिखा रहा हूँ कि अगर करंट ऐसे ही जाने थे तो क्यों ना हम सर्किट को स्प्लिट ही कर दें, क्योंकि अगर सर्किट को मैंने स्प्लिट कर दिया इस तरह से, देखिए तो भी तो सिनेरियो यही रहने वाला था। आई डैश करंट यहाँ से आता एंड वही आई डैश करंट इधर चला जाता। बोलो बेटा ठीक है ना? बोलो भाई। Yes, sir. Yes, sir. एंड आई डैश करंट यहाँ से आता है यहाँ से चला जाता, मतलब कोई भी फर्क नहीं आ रहा। सर्किट में जो करंट है अलग अलग ब्रांचेस में उन पे कोई भी फर्क नहीं आया है। तो हम इसको इस तरह से स्प्लिट कर सकते हैं। और अगर आपने इसको स्प्लिट कर दिया तो स्प्लिट करने के बाद अब आपको ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई होता हुआ दिख रहा है। आप सिंपली अब यहाँ पर ये सारी करंट हमने अज्यूम करी थी, पोटेंशियल हमने अज्यूम किए थे, इन सबको मैंने हटा दिया है। बताइए अब क्या आप सॉल्व कर सकते हैं? क्या आप बता Yes, सकते हैं sir. क्या आंसर क्या होगा? तो सिंपली अब आपको ये जो सर्किट दिख रहा है इसमें ये वाले रेजिस्टेंस आपको 2R एंड 2R दिख रहे हैं। आप यहाँ पर अब क्या कर सकते हैं, इसको आप सिंपली यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन बना सकते हैं इन रेजिस्टेंस का। सीरीज कॉम्बिनेशन बनाएंगे, ये देखिए यहाँ पर मैं डिफरेंट स्टेप्स आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर ये 2R एंड 2R सीरीज में कनेक्टेड दिखाए जा सकते हैं। ये मैंने यहाँ पर दिखा दिया कि यहाँ पर ये 2R एंड ये 2R, तो ये 2R हो गया, ये 2R हो गया ना 2R एंड 2R। देन यहाँ पर इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना आएगा, इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आएगा, तो 2R/3। अब यहाँ पर पैरेलल लगा देंगे इनको 2R/3। देन वो जो 2R/3 आएगा वो 2R/3 आप सिंपली बोल सकते हैं कि कनेक्टेड होगा कहाँ पर, इस 2R/3 को R एंड R के साथ सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं। तो 2R/3 प्लस 2R इस पूरी की पूरी ब्रांच का रेजिस्टेंस आ जाएगा। बताइए इस पूरी ब्रांच का 2R/3 प्लस 2R पूरी ब्रांच का।
देन जब आप इक्विवेलेंट निकालेंगे तो आपको यहाँ पर भी दिख रहा होगा उतना ही यहाँ पर दिख रहा होगा, तो इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, इसका हाफ। तो आपको आर ए बी मिल रहा है हाफ ऑफ 2r/3 प्लस 2r। तो सिंप्लीफाई करिए तो r/3 प्लस r, तो दिस इज 4r/3। 4r/3 इज द आंसर। तो मैं ये जो पूरी कैलकुलेशन करी है मैंने, इस कैलकुलेशन के बेसिस पे मैं यहाँ पे कुछ कंक्लूजन्स निकाल रहा हूँ। देखिए, इफ देयर इज करंट इनपुट एंड आउटपुट symmetry in circuit, then there will be some points which would be at same potential. So resistance connected between such points can be removed. तो ये एक मुझे पॉइंट दिख रहा है यहाँ पर, जो मैंने यहाँ पर किया था इस वाले रेजिस्टेंस का, उसको मैंने लिख दिया है। देन एक पॉइंट और है यहाँ पर, इफ नहीं any junction lying on symmetry axis can be split into two or more parts. ठीक है क्या? कैसे कट करना है तो ये मैंने आपको दिखाया है कि स्प्लिट करने के भी तरीके क्या हैं, कि हमने इसको ऐसे स्प्लिट किया है सो दैट कि यहाँ पर आपको जो करंट एक्सिस दिख रही है वो लाइन ऑफ, मतलब आपने इस जंक्शन को देखिए, इस जंक्शन को, यहाँ पर ये जो जंक्शन था, ये थी सिमेट्री एक्सिस। तो हम इसको ऐसे भी तो ब्रेक कर सकते थे, आपको स्प्लिट ही करना है तो आप इसको ऐसे भी तो स्प्लिट कर सकते थे ऐसे, बट हमने इसको ऐसे नहीं स्प्लिट किया। हमने कैसे स्प्लिट किया है, क्योंकि इधर से आने वाला करंट तो इधर जा रहा था, इधर से आने वाला करंट तो इधर जा रहा था, तो हम इसको ऐसे स्प्लिट करेंगे along the symmetry axis। हमने इसको कट कर दिया, ऐसा बोल सकते हैं सिंपली। ओके, Yes, sir. देखिए अब ऐसा आपको एक सर्किट गिवन है, यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये सारे टर्मिनल्स की नेमिंग मैंने कर रखी है। आपको यहाँ पर एक पॉइंट ए दिख रहा है, एक पॉइंट बी दिख रहा है, एक पॉइंट एफ दिख रहा है, एक ये पॉइंट है ए, एक पॉइंट है ये एफ। मुझे ए एंड एफ के अक्रॉस इक्विवेलेंट ईएमएफ फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए एंड एफ। ओके, क्या करना चाहिए? तो आपको यहाँ पर पहले तो एनालाइज करना पड़ेगा कि क्या यहाँ पर कोई भी मेथड ऐसा है जो हमने पढ़ा हुआ है एंड यहाँ पर एप्लीकेबल है। सबसे पहले आप देखेंगे कि भाई ना तो कोई भी दो रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड दिख रहे हैं, ना ही कोई दो रेजिस्टेंस ऐसे हैं जो पैरेलली कनेक्ट दिख रहे हैं। ओके, तो सिंपली यहाँ पर ये मेथड तो नहीं लग सकता। ठीक है, दूसरा पॉइंट अब आता है कि इसके अलावा यहाँ पर कहीं पे शॉर्ट सर्किटिंग भी नहीं हो रही कि आप शॉर्ट सर्किटिंग कर सकते कुछ रेजिस्टेंस रिमूव कर दें, ऐसा भी नहीं होता हुआ दिख रहा है ना? तो मुझे यहाँ पर एक पॉइंट दिख रहा है कि लेट अगर मैं यहाँ पर मान लूं, आपको पता है कि पॉइंट ए से करंट एंटर करेगा, पॉइंट एफ से करंट बाहर निकले। लेट अगर पॉइंट ए से आई करंट एंटर करे, तो पॉइंट ए पर पहुंचने के बाद इस करंट के पास तीन अवेलेबल पाथ होंगे, एक ये वाला, एक ये वाला एंड एक ये वाला होगा। ठीक है,
अरे होगा या नहीं होगा बताओ भाई, Yes. होगा ना बेटा? Sir. तीन Yes, sir. अवेलेबल पाथ होंगे, क्या तीनों अवेलेबल पाथ सिमेट्रिकल हैं? बताइए, क्या तीनों अवेलेबल पाथ जो है अब Yes. करंट Sir. के लिए Yes, सिमेट्रिकल है? एंड अगर ये तीनों Yes, सिमेट्रिकल sir. है, इसका मतलब हुआ कि तीनों की तरफ, तीनों में ही इक्वल करंट जाने वाला है, I/3 I/3 I/3। ओके ठीक है, एक पॉइंट तो ये हो गया। अब आपको पता है कि आपने अगर ए से करंट को एंटर कराया तो पॉइंट एफ से करंट को कलेक्ट भी किया होगा, आई करंट। अब ये जो आई करंट यहाँ पर पहुंचा है, उसके लिए आप बोल सकते हैं यहाँ से भी कुछ करंट आया होगा, कुछ करंट इस वाले पार्ट से भी आया होगा, एंड कुछ करंट इस वाले पार्ट से भी आया होगा ना? ओके, yes, sir. अगर इन तीनों पार्ट से करंट आ रहा है देन कंबाइन होकर के आई जा रहा है, तो आपको दिख रहा है कि आउटपुट जहां से मिल रहा है आपको, उस पोजीशन पे भी करंट के लिए तीनों ही पाथ सिमेट्रिकल थे, सो दैट कि इधर से भी I/3 करंट आया होगा, इधर से भी I/3 करंट आया होगा, एज वेल एज इधर से भी करंट I/3 ही आया होगा। अगर ऐसा है तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं ना अब कि ये जो आपको एक्सिस दिख रही है, देखिए ये एक एक्सिस दिखा रहा हूं मैं, अलोंग द डायगोनल ऑफ दिस क्यूब है, ये आपको सिमेट्री एक्सिस मिल गई दिस टाइम। एंड अभी कौन कौन से पॉइंट्स होंगे जिनके पोटेंशियल सेम होने वाले हैं? तो यहाँ पर समझिए, मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर ये रेजिस्टेंस, इसके अक्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस, इसमें सेम पोटेंशियल डिफरेंस, इसमें सेम पोटेंशियल डिफरेंस। एक पॉइंट कॉमन है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो दूसरे पॉइंट का भी पोटेंशियल सेम होना चाहिए ना, तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस आप सेम रख पाएंगे। तो इसका मतलब हुआ कि इस बार ये पॉइंट दिख रहे हैं जहां पर पोटेंशियल सेम मिलने वाला है। देखिए कौन कौन से पॉइंट, एक ये पॉइंट, पॉइंट एच, पॉइंट डी, पॉइंट बी, ये तीन पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं जिनके पोटेंशियल सेम होंगे, है ना? तीन पॉइंट्स तो ये है। इसके अलावा यहाँ पर आपको पॉइंट दिख रहा है कि एक ये पॉइंट जी होगा, पॉइंट ई होगा, पॉइंट सी होगा, इनके पोटेंशियल भी सेम होंगे, सेम लॉजिक है। यहाँ पर इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, एज वेल एज इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम थे तीनों के अक्रॉस। तो तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम, एक एंड कॉमन पोटेंशियल पे, तो दूसरा एंड भी कॉमन पोटेंशियल पे होना चाहिए। तो इस तरह का आपको यहाँ पर ज्योमेट्री बनती हुई दिखेगी। बोलिए बताइए, ठीक है ना? तो अभी यहाँ Yes, पर sir. मैंने ये जो ग्रीन कलर से दिखाए हैं पॉइंट्स, इनके पोटेंशियल भी सेम होंगे। अब जिन पॉइंट्स के पोटेंशियल सेम है, उनकी हम सेम लेबलिंग करें या डिफरेंट लेबलिंग करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर्किट के अंदर। ये पॉइंट तो मैंने आपको बता ही रखा है। हम लेबलिंग जनरली पोटेंशियल के बेसिस पे करते हैं, तो ये जो पॉइंट बी डी एच है, इनको अगर हम सेम लेबलिंग करते तो भी सर्किट ऐसा ही रहने वाला है। तो मैं यहाँ पर सिंपली बोल रहा हूँ कि अब मैं इस सर्किट को रीड्रॉ करने वाला हूँ। पॉइंट बी, डी एंड एच, ये तीन डिफरेंट पॉइंट नहीं है, बल्कि मैं बोल रहा हूँ लेट ये तीनों एक ही पॉइंट है, बी डी एच, इनको तीन डिफरेंट पॉइंट ना बोल करके एक ही पॉइंट बोलना है। एज वेल एज यहाँ पर है पॉइंट एफ, एंड यहाँ पर पॉइंट आपको दिख रहा है पॉइंट जी ई एन सी, डिफरेंट पॉइंट ना होकर के एक ही पॉइंट है, ऐसा मैंने मान लिया। अब मैं सारे रेजिस्टेंस को दिखा रहा हूँ वन बाई वन। ये रेजिस्टेंस कहाँ पे कनेक्टेड है? तो आप बोलेंगे ये रेजिस्टेंस कनेक्टेड है ए एंड एच वाले पॉइंट पे। ए एंड एच वाला पॉइंट कहाँ है सर्किट के अंदर? ढूंढिए, दिख रहा है ना यहाँ पर, ये है एच, तो ए एंड एच के बीच में Yes, मैंने कनेक्ट कर दिया। नेक्स्ट रेजिस्टेंस, ये वाला रेजिस्टेंस कहाँ पर कनेक्टेड है? तो ए एंड डी के बीच में। सिमिलरली यहाँ पर ये वाला रेजिस्टेंस कहाँ पे कनेक्टेड है? ए एंड डी के बीच में। बी डी एच तो सारे एक ही पॉइंट हो गए। अब बताइए ऐसे ही यहाँ पर जी ई सी, इन तीनों पॉइंट से एक एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है विद द वर्टेक्स एफ। तो जी ई सी तीनों से एक एक रेजिस्टेंस मैंने कनेक्ट कर दिया है, जी से, ई से एंड सी से कर दिया। अब आपको यहाँ पर दिखेगा कि बी से डी, यहाँ पर देखिए इस वाले पार्ट में एच से जी एक रेजिस्टेंस है, सिमिलरली एच से ई एक रेजिस्टेंस है। दिख रहा है आपको, एच से जी, एच से ई, तो ये दो रेजिस्टेंस यहाँ पर दिखा दिए मैंने, एच से जी, एच से ई। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया। इसी तरह से डी पॉइंट जो था, डी पॉइंट से एक जी से कनेक्टेड है, एंड एक डी एंड सी के बीच में कनेक्टेड है, देख पा रहे हैं? तो डी एंड सी के बीच में, एंड डी एंड जी के बीच में, ये हो गए। ठीक है बेटा? अब इसी तरह से
आपको दिख रहा है कि पॉइंट बी जो था, पॉइंट बी कहाँ पर है, ये पॉइंट बी और ई के बीच में एक रेजिस्टेंस ये कनेक्टेड है, बी एंड सी के बीच में कनेक्टेड, बी एंड जी एंड बी एंड सी, बताइए ये हो जाएगा सर्किट। अब इस सर्किट को तो सिंपलीफाई करना बहुत ही आसान हो गया है, बताइए भाई, हो गया है ना। क्या करेंगे, तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि ये तो R/3 हो गया इस पार्ट का रेजिस्टेंस, इस पार्ट का कितना हो गया है, R/6 हो गया है, इस पार्ट का कितना हो गया है, R/3 हो गया है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड एफ कितना मिल रहा है आपको, RAF कितना मिल रहा है, R/3 प्लस R/3 प्लस R/6, so this is simply 6, 2 plus 2 plus 1 into R, so 5/6R is the answer. Okay, ठीक है, 5/6R is the answer. बताइए कोई डाउट है अगर तो, क्या आप समझ पा रहे हैं ये? अभी मैंने आपको ये सर्किट दिखा दिया, इस बार अगेन सेम सर्किट है, बट फर्क कहाँ पर आया है कि हमने इस बार ए एंड एफ के बीच के रेजिस्टेंस की बात नहीं की, हमने ए एंड बी के बीच के रेजिस्टेंस की बात की है। अब जब आप ए एंड बी के बीच के रेजिस्टेंस को देखेंगे तो आपको ये दिख रहा है टर्मिनल ए एंड ये दिख रहा है टर्मिनल बी, तो अब आपको पता है करंट तो इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में ही फ्लो होने वाला है, यहाँ से एंटर करेगा करंट एंड यहाँ से आपको करंट ये बाहर आता हुआ दिखेगा, बताइए ठीक है ना। अब थोड़ा सा मामला थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा, क्योंकि अभी तो यहाँ पर सिमेट्री तो बची नहीं, ए से बी जो करंट आना चाहेगा वो तो डायरेक्टली आ जाएगा, बट बाकी जो ब्रांचेस है उसमें जो करंट जाएगा वो ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा, या फिर हो सकता है ऐसे जाए फिर डिवाइड हो फिर ऐसे जाए, उनके लिए रास्ता कुछ डिफरेंट है, इसके लिए रास्ता कुछ डिफरेंट है कि नहीं, बताओ। Yes, sir. बोलो, Yes. आपको तो सिमेट्री आप सोचेंगे कि भाई अभी मैथड तो यही पड़ा है, लगना चाहिए था, बट यहाँ तो लगता हुआ नहीं दिख रहा है। तो मैं बोल रहा हूँ कि देखिए अभी यहाँ पर अब हमें इस सर्किट को थोड़ा सा रीअरेंज करना होगा, और अगर हम एक बार रीअरेंज कर लें तो आपको मेथड ऑफ सिमेट्री यहाँ पर यूज होता हुआ दिखेगा, देखते जाइएगा कैसे, आखिर ये कैसे हो सकता है। तो मैं सर्किट को रीड्रॉ कर रहा हूँ, रीड्रॉ करने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिखाए हैं आपको, जो सर्किट के अंदर उन्हीं पॉइंट्स को मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पर ये ए है, ये बी है, यहाँ पर और भी कुछ पॉइंट्स हैं। ए से यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर कनेक्टेड दिख रहा है, एच डी, दिस इज एच, दिस इज डी, दिस इज ए। बी से आपको पॉइंट कनेक्टेड दिख रहे हैं, ये पॉइंट कौन सा था, ए बी सी डी, ई था, ये पॉइंट ई था, तो दिस इज पॉइंट ई एंड सी, ई एंड सी, ओके। देन यहाँ पर कुछ और भी पॉइंट्स थे, कौन से पॉइंट, तो अभी यहाँ पर आपको ए एच डी हो गए हैं, जी बाकी है और एफ बाकी है, जी एंड एफ दो पॉइंट्स और थे, तो ये मैंने एफ दिखाया हुआ है एंड ये मैंने जी दिखाया हुआ है। लेट्स सी कि हमने यहाँ पर जो पॉइंट्स बनाए हैं क्या उनके बीच में सारे रेजिस्टेंस कनेक्ट हो पाते हैं वैसे ही जैसे मैंने दिखाए थे। तो वन बाय वन सारे रेजिस्टेंस को देखने के बाद आराम से, एकदम टेंशन मत लीजिए। ये रेजिस्टेंस आपको कहाँ पर कनेक्टेड दिख रहा है, पॉइंट ए एंड एच के बीच में, ठीक है, दिखा देते हैं, देखिए ठीक है ना, देखते जाइए, ठीक है भाई। Yes. Yes, sir. ये वाला रेजिस्टेंस आपको कहाँ पर कनेक्टेड दिख रहा है, बोलिए बोलिए, जल्दी 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 बताइए, ये रेजिस्टेंस कहाँ Sir, पे A कनेक्टेड R है, D. तो ए एंड डी के बीच में कनेक्ट कर दिया है, ये देखिए। ये रेजिस्टेंस कहाँ पे कनेक्टेड दिख रहा है, ये वाला, B and C. बी एंड सी, Sir, B and C. B or C. ये देखिए बी एंड सी हो गया। ये रेजिस्टेंस कहाँ पे कनेक्टेड दिख रहा है, Sir, B. B and E. बी एंड ई,
ये रेजिस्टेंस कहाँ पे कनेक्टेड दिख रहा है? देखिए कौन सा ये वाला रेजिस्टेंस, ये वाला, G and F. Yes. G और F. ये वाला रेजिस्टेंस कहाँ पे कनेक्टेड है? एच एंड जी। H G. ये वाला रेजिस्टेंस कहाँ पे कनेक्टेड है? डी एंड जी। G डी और D. एंड जी, डी एंड जी, डी एंड जी, ये है भाई डी एंड जी। ये वाला रेजिस्टेंस कहाँ पे कनेक्टेड है? F and C. एफ एंड सी, एफ एंड सी। ये वाला रेजिस्टेंस कहाँ पे कनेक्टेड है? देखिए कौन सा बचा है? ये वाला ई एंड एफ, है ना? बताइए, ई एंड एफ। और देखिए और भी कोई बचा होगा यहाँ पर, ये बचा है एक, देख पा रहे हैं ना? कहाँ पर कनेक्टेड है ये? बोलो C बोलो। and C and एच D. एंड ई, एच एंड ई, तो एच एंड ई। ये वाला कहाँ पे कनेक्टेड है? ये वाला सी एंड डी, तो सी एंड डी। अब एक और बचा है यहाँ पर ए एंड बी। यही ए एंड बी तो था जो प्रॉब्लम कर रहा था, तो इसको मैंने साइड ही कर दिया अभी। देखिए ए एंड बी के बीच में ही कनेक्ट किया है, साइड करने मतलब कनेक्ट किया है मैंने। अब बताइए सर्किट के अंदर क्या आपको कोई सिमेट्री दिखना स्टार्ट हुई? Yes. पक्का दिख रही है या फिर सिर्फ प्रेशर में दिख रही है ना सिमेट्री? ऐसे दिख अब रहे हैं। आपको यहाँ पर दिखेगा कि ये जो सर्किट है, ये जो रेजिस्टेंस, इसको छोड़िए अभी, इसको छोड़िए, ये मान लेते हैं कि अभी कहीं और है। इस वाले पार्ट को सॉल्व करें अगर, इस वाले पार्ट को तो सॉल्व करने के लिए आपको दिख रहा है कि यहाँ से जो करंट एंटर करेगा, इसको भी थोड़ा सा साइड में दिखा देते हैं सो दैट कंफ्यूजन ना हो आपको। देखिए ऐसे दिखा दिया मैंने। बी ए, कोई फर्क तो पड़ा नहीं। यहाँ से जो करंट एंटर करा होगा, उस करंट में से इधर और इधर इक्वल करंट जाएंगे। अगर इस वाले पार्ट में आई करंट था तो I/2 गए होंगे। सिमिलरली इधर से आई करंट लौटा होगा, उसमें से I/2 इधर से आया होगा, I/2 इधर से आया होगा। तो अब सिंपली यहाँ पर आपको एक्सिस ऑफ सिमेट्री दिखने लगी। यह है सिमेट्री एक्सिस दिस टाइम। एंड इस सिमेट्री एक्सिस के लिए अब अगेन आप सॉल्व करेंगे अगर, तो आपको यहाँ पर ये पॉइंट्स दिख रहे हैं जो इक्वल पोटेंशियल पर होंगे, एज वेल एज ये पॉइंट्स दिख रहे हैं जो इक्वल पोटेंशियल पे होंगे। बताइए, तो अब आपको क्या करना चाहिए? Yes, sir. अब आपको इन पॉइंट्स को एक ही पॉइंट मान के चलना है, क्योंकि इनके पोटेंशियल सेम, सो दैट इनकी लेबलिंग भी सेम कर सकते हैं हम लोग। तो ये दो डिफरेंट पॉइंट नहीं बल्कि एक ही पॉइंट। तो मैं सर्किट को वापस से रीड्रॉ कर रहा हूँ। इस सर्किट को इस फॉर्म में देखने के बाद अब मैं बोल रहा हूँ आपको कि इसको वापस से हम रीड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए मैं रीड्रॉ करने जा रहा हूँ सर्किट को। ये पॉइंट ए है, एच एंड डी दो डिफरेंट पॉइंट नहीं बल्कि एक ही पॉइंट है, तो एच एंड डी एक ही पॉइंट है। ये है पॉइंट जी, ये है पॉइंट एफ। ई एंड सी डिफरेंट पॉइंट नहीं है बल्कि एक ही पॉइंट है, तो ई एंड सी एक ही पॉइंट है। एंड इधर पॉइंट आपको दिख रहा है पॉइंट बी, तो ये है पॉइंट बी। सारे पॉइंट दिखा दिए, सारे रेजिस्टेंस को दिखा देते हैं। रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर ए एंड एच, ए एंड डी, ये दोनों एक ही पॉइंट हो गए। तो सिंपली आप मान लीजिए एच एंड डी एंड ई एंड सी, इनको अलग अलग क्लैंप कर दीजिए, तो ये सर्किट ऐसा दिखेगा। देखिए मुझे तो दिखने लगा ऐसे कि ऐसे क्लैंप हो गए। एच से जी एंड डी से जी, ये दोनों ऐसे आएंगे। जी से एफ ऐसे आएगा। एफ से ई, एफ से सी, दोनों ऐसे आएंगे। देन ई से बी एंड सी से बी, ये ऐसे आएंगे। बताओ बेटा, क्या Yes. ये बात आपको समझ में आ रही है? क्या बिल्कुल भी, थोड़ी सी भी समझ में आई क्या आपको ये बात? एच से ई एक रेजिस्टेंस और है, तो एच कहाँ है, ई कहाँ है, इनके बीच में ये रेजिस्टेंस और दिखाना है आपको।
डी से सी के बीच में एक रेजिस्टेंस और है, तो ये है डी, ये है सी। बताइए, ये सारे रेजिस्टेंस आर हैं, आर 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 आर, सारे रेजिस्टेंस आर हैं। ओके, एंड एक रेजिस्टेंस फाइनली यहाँ पर ए से बी के बीच में है डायरेक्टली, उसको बाद में देखेंगे क्या करना है इसका। बीच वाले पार्ट को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये आर एंड आर, आर बाई टू, ठीक है, ये आर, ये आर, आर बाई टू। ओके, ये देखिए, ये आर बाई टू बनेगा, ये आर बाई टू बनेगा, एंड ये आर होगा, तो आर बाई टू प्लस आर कितना बन गया टोटल, 2r बन जाएगा ना। एंड वो जो 2r आएगा वो पूरी पूरी इस ब्रांच का रेजिस्टेंस होगा। अगर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस की है तो आपको समझ में आ रहा हो, ये पूरा का पूरा 2r है, ये वाला, ये r है, ये r है, तो r r एंड 2r ये तीनों ही पैरेलली कनेक्टेड हैं। बोलो बेटा, तो मैं सर्किट को वन टाइम रिड्यूस करूं अगर, तो ये सर्किट मुझे ऐसा दिखेगा रिड्यूस होने के बाद। क्या बताया था मैंने यहाँ पर, r बाई टू एंड ये r बाई टू था, देन ये 2r हो गया था, तो दिस वाज 2r। अब यहाँ पर ये इन तीनों के इक्विवेलेंट, तो ये r बाई टू बनेगा, ये 2r है, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो 2r इंटू आर बाई टू अपॉन 2r प्लस r बाई टू, पैरेलल कॉम्बिनेशन बना रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंगली सॉल्व कर लीजिए। तो ये कितना बनेगा, 2r इंटू आर बाई टू अपॉन 5r बाई टू, 2 से 2 कैंसिल, r से r कैंसिल, 2 बाई 5r। इनके बीच में ये जो इक्विवेलेंट आपको मिल रहा है, ये इक्विवेलेंट जो आपको मिल रहा है, फाइनली ये इक्विवेलेंट कितना होने वाला है, तो फाइनली ये इक्विवेलेंट आपको 2r बाई 5 मिलेगा। ओके, अब अगर ये 2r बाई 5 है, तो आपको ये कैसे दिख रहा है, 2r बाई 5 प्लस r बाई टू प्लस r बाई टू सीरीज में, इनको सीरीज में कनेक्ट कर दें, तो ये सर्किट आपको फिर कैसा दिखेगा, बताओ बेटा, इनको सीरीज में कनेक्ट कर दें अगर, तो ये सर्किट आपको कैसा दिखने लगेगा। इसमें आप इनको रिमूव कर सकते हैं, ये 2r बाई 5 प्लस r, 7 बाई 5, कितना बन रहा है, 7 बाई 5r। 7r/5। अब r अक्रॉस ए बी के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो 7 बाई 5r प्लस r, 7 बाई 5r इंटू r अपॉन 7 बाई 5r प्लस r, तो दिस इज 7 बाई 5r अपॉन 12 बाई 5r, r से r कैंसिल, स्क्वायर था, देन दिस इज 7 बाई 12r। ओके, कितना आ रहा है, 7 बाई 12r। Yes. तो नेक्स्ट जो है मेथड फॉर इनफाइनाइट लैडर। अब एक स्पेशल काइंड ऑफ क्वेश्चन और देखे जाते हैं अक्सर, कि सपोज आपको बोला गया कि एक सर्किट है, इस सर्किट के अंदर मैंने इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर रखा है। किसको कनेक्ट कर रखा है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। बिल्कुल सही सुना है आपने, मैंने क्या बोला, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेजिस्टेंस को ही कनेक्ट किया है। देखिए, मैंने एक सर्किट आपको सामने ऐसा ड्रॉ किया हुआ है, ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी दिख रहा है आपको,
यहाँ पर रेजिस्टेंस है R, यहाँ पर 2R, यहाँ पर R, यहाँ पर 2R, यहाँ पर R, यहाँ पर 2R। देख पा रहे हैं बेटा? अब इस तरह से मैंने रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया है। बहुत सारे रेजिस्टेंस है इस ऑर्डर में, इस फैशन में ही कनेक्टेड है सारे के सारे। तो अब आपको यहाँ पर एक लैडर बनती हुई दिख रही है ना? बताइए, आप अगर इसको Yes, sir. वर्टिकल करके देखेंगे तो आपको ये लैडर बनती हुई दिख रही है। मैं नहीं कर सकता, आप कर सकते हैं। ओके, वर्टिकल आपको ये लैडर दिख रही है। तो अब इसमें आपसे पूछा जाए, बताइए फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ये है क्वेश्चन। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? अब इसके लिए, इस टाइप ऑफ क्वेश्चन के लिए आपको एक स्पेशल ट्रिक यूज करनी पड़ेगी, एंड वो ट्रिक यहाँ पर मैं एक मेथड के फॉर्म में ही आपको दिखा रहा हूँ। क्या करते हैं, तो मैं बोल रहा हूँ लेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज आर। क्या हुआ? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैंने ए एंड बी के बीच में लेट आर मान लिया है। ठीक है, चलो ओके, सॉरी आर नहीं, आर डैश मान लिया। आर तो ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन के अंदर ही गिवन है हमको, तो आर डैश मैंने मान लिया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। अगर ए एंड बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस पूरे के पूरे पार्ट का आर डैश है, तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि लेट, अगर इसमें से देखिए, मैं इस डायग्राम में से, आपको ओरिजिनल डायग्राम गिवन था, आपने यहाँ पर लेबलिंग कर रखी थी, तो आप पहचान पा रहे हैं। लेट अगर मैं यहाँ पर बोलूँ आपसे कि बताइए इन दोनों पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, जो मैंने यहाँ पर पॉइंट दिखाए हैं पी एंड क्यू। बताइए, क्या ऊपर वाले डायग्राम और नीचे वाले डायग्राम में कोई फर्क रहा? क्या ऊपर वाले डायग्राम में और नीचे वाले डायग्राम में कोई No, फर्क sir. है? कोई फर्क नहीं है। आप यहाँ पर ये मत देखिए कि कितने मैंने दिखा रखे हैं। बेसिकली ये तो इनफाइनाइट ही है ना, इनफाइनाइट टर्म्स हैं, अभी इनफाइनाइट रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है। तो अभी ऊपर वाला जो डायग्राम है एग्जैक्टली वही डायग्राम तो नीचे भी बनेगा। बताइए, ठीक है ना? तो अगर मैं Yes, यहाँ पर देखूं, पॉइंट ए एंड बी के बीच में इक्विवेलेंट अगर आर डैश था, तो ये जो पॉइंट पी एंड क्यू मैंने दिखाए हैं, इनके बीच में भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको आर डैश ही मिलने वाला है। दिस वुड आल्सो बी इक्वल टू आर डैश। बताइए, हो जाएगा ना? yes, sir. एंड अगर इन दोनों के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको आर डैश मिल रहा है, तो मैं ऊपर वाले सर्किट को नीचे वाले सर्किट को दोनों को देखूं, तो ये ए बी थे, ये पी क्यू थे। इस तरह से मैंने यहाँ पर एक्स वाई, इस तरह से मैंने बहुत सारे टर्मिनल्स मुझे दिख रहे थे। मैं ऊपर वाले डायग्राम और नीचे वाले डायग्राम दोनों को थोड़ा सा शॉर्ट में दिखाना चाहता हूँ। ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, ये है रेजिस्टेंस आर, है ना? ये है पॉइंट क्यू, ये है रेजिस्टेंस। यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं था, यहाँ पे सिंपली एक वायर ही है, ये सिंपली एक वायर था। ठीक है, पी एंड क्यू के बीच में एक रेजिस्टेंस तो ये कनेक्टेड है, एंड इस वाले पार्ट का जो रेजिस्टेंस है वो आर डैश ही है। एंड अगर वो आर डैश है, तो यहाँ पर मैं एक रेजिस्टेंस और दिखाऊंगा जो इस पूरे के पूरे सर्किट के रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, आर डैश। तो वो आर डैश ये यहाँ पर है। बताइए, समझ पा रहे हैं? ठीक है ना? ओके, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. अब ये जो सर्किट बना है, इसके अकॉर्डिंगली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो ये दोनों आपको पैरेलली कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं, एंड अगर ये दोनों पैरेलली कनेक्टेड हैं, तो सिंपली पी एंड क्यू के बीच में इक्विवेलेंट आपको 2r इंटू आर डैश अपॉन 2r प्लस आर डैश मिल रहा है ना? Yes, sir. प्लस आर कर देंगे तो आपको आर ए बी मिल रहा है, Yes, मिल sir. जाएगा। अब यहाँ पर देखें अगर, तो आर ए बी की वैल्यू तो आपने आर डैश ही लिख रखी है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी इज आर डैश, तो ये भी आर डैश ही है। ये इक्वेशन आपको यहाँ पर दिखने लगी है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको देखिए, सिंप्लीफाई करिए, तो दिस विल बी आर डैश इज इक्वल टू 2r स्क्वायर प्लस
r into r dash plus 2r into r dash upon 2r plus r dash। यहाँ पे 2r into r dash बनेगा प्लस r dash स्क्वायर बनेगा, ये इक्वल होगा 2r स्क्वायर प्लस 3r into r dash। ये जो इक्वेशन आपको दिख रही है इसमें ये r dash स्क्वायर था, ये माइनस का r into r dash है, ये माइनस का 2r स्क्वायर है, इक्वल है 0 के। ठीक है क्या? ओके, Yes. 2r into r dash। ओके, इस इक्वेशन से भी मैं यहाँ पर सीधा चार्ज लगा रहा हूँ, क्या पता है ना आपको? पता है ना? तो r डैश की वैल्यू इक्वल होगी माइनस का b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। r डैश इक्वल होगा r प्लस माइनस रूट अंडर r स्क्वायर प्लस 8r स्क्वायर अपॉन 2। r डैश इक्वल होगा r प्लस 9r स्क्वायर लिखा है अंदर, तो प्लस माइनस 9r प्लस माइनस 3r अपॉन 2। अब r डैश की वैल्यू अगर आप लिखेंगे तो एक बार पॉजिटिव हो सकता है तो एक बार निगेटिव हो सकता है, बट मैं बोल रहा हूँ निगेटिव नहीं पॉसिबल है क्योंकि रेजिस्टेंस निगेटिव आ जाएगा तो आप पॉजिटिव वाली वैल्यू लेंगे, तो 4r/2। तो r डैश की वैल्यू आपको 2r मिलने वाली है। बताइए ठीक है? ओके Yes, sir. ओके। सर एक बार इसमें बता दीजिए आपने A, B और C Sir, कैसे बोलिए। कौन किसको लिया है? ओके ओके, देखो ए बी और सी सीधा चार्ज लगाने के लिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें सीधा चार्ज लगाते हैं तो ऐसे तो लिखते हैं कि एक्स इक्वल होगा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस हाँ 4 सर, सी ठीक। अपॉन 2 है ना? एक्स Yes, वो sir. क्वांटिटी है जो वेरी कर रही है, बाकी एबीसी तो कांस्टेंट है, सिंपली एक्स स्क्वायर एक्स और इन सब के, है ना? यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर वेरिएबल क्या है? इस इक्वेशन के अंदर क्या वेरिएबल है? आर डैश ही तो हमको फाइंड आउट करना है, यही तो हमें पता, यही तो नहीं पता हमको। Yes, आर sir. तो क्वेश्चन के अंदर गिवन है, तो अभी यहाँ पर कंपेयर करो इस इक्वेशन को कंपेयर करो। तो आर डैश मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी मिल रही है? 1 मिल रही है। बी की वैल्यू कितनी है? बी की वैल्यू यहाँ से देखो, एक्स का जो कोएफिशिएंट था यहाँ पर एक्स का मतलब है आर डैश का कोएफिशिएंट माइनस का आर। बोलो यहाँ Yes, पर sir. सी, तो यहाँ पर वो सी कितना है? माइनस का 2r स्क्वायर। ठीक है ना? ओके Okay, sir.